हेलो बच्चों, तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो आज कक्षा 9 का सिलेबस स्टार्ट किया जा रहा है। तो उसका पहला चैप्टर संख्या पद्धति हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो कक्षा 9 के सभी बच्चे जो है तैयार हो जाएं पढ़ने के लिए। ठीक है, तो पहला चैप्टर संख्या पद्धति आज शुरू कर रहे हैं, नंबर सिस्टम, जिसमें कुछ चीज़ों को हम लोग आज जानेंगे। उसके बाद हम लोग इसकी एक्सरसाइज को शुरू करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन होती है वे संख्याएं जिन्हें गिनती या गणना हेतु प्रयोग किया जाता है। मतलब गिनने में जिन संख्याओं का हम लोग प्रयोग करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। ठीक है, क्योंकि हम किसी भी चीज़ को अगर गिनने के लिए कहा जाए, किन्हीं वस्तुओं को गिने या कोई भी चीज़ गिने, तो हम हमेशा एक से शुरुआत करते हैं। तो वही जो है नंबर होते हैं वो सारे नेचुरल नंबर कहलाते हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। तो क्या होती हैं? n बराबर, इसको n से जो है प्रदर्शित करते हैं। n बराबर 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। ठीक है, दूसरा आता है पूर्ण संख्याएं, होल नंबर। यदि प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को भी सम्मिलित कर दिया जाए, है ना, तो क्या हो जाता है? वो होल नंबर, पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। तो जीरो जो है प्राकृतिक संख्याओं में नहीं आता है। तो W बराबर क्या होता है? 0 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो जारी सारी संख्याएं इनफाइनाइट तक तो होती हैं। ठीक है, अगला आता है पूर्णांक। इंटीजर के बारे में हम लोग समझेंगे कि इंटीजर क्या होते हैं, पूर्णांक क्या होते हैं। तो इंटीजर क्या हैं? इन्हें हम संख्या रेखा के आधार पर आसानी से समझ सकते हैं। यदि मान लीजिए कोई संख्या रेखा है ये, ठीक है, मध्य बिंदु में इसमें जीरो को अगर मान लिया जाए, ठीक है, तो जब इस तरफ बढ़ेंगे, ठीक है, राइट साइड में जब बढ़ेंगे तो सारे पॉजिटिव नंबर होंगे, 1 2 3 4 डॉट 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 प्लस इन्फिनिटी तक, प्लस इनफाइनाइट तक। और ऐसे ही जब इसके विपरीत साइड में बढ़ेंगे तो -1 -2 -3 -4 डॉट 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 माइनस इनफाइनाइट तक। तो ये सारे नंबर जो हम लोग देख रहे हैं ये क्या हैं? पूर्णांक हैं, चाहे प्लस के हों चाहे माइनस के हों। इनको हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं, बांट सकते हैं। कैसे? नंबर 1 धन पूर्णांक। धन पूर्णांक क्या होते हैं? सारे पॉजिटिव जो नंबर हैं वो धन पूर्णांक हैं। इसको हम लोग i प्लस से प्रदर्शित करते हैं, i के ऊपर प्लस का निशान, 1 2 3 4 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। इसी तरह से ऋण पूर्णांक, मतलब ऋण के जितने नंबर हैं, माइनस के जो हैं, तो i माइनस बराबर -1 -2 -3 -4 डॉट 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 माइनस इनफाइनाइट। ठीक है, तो ये क्या कहलाएंगे? ऋण पूर्णांक। चाहे ऋणात्मक पूर्णांक कहें चाहे ऋण पूर्णांक, एक ही बात है। इसी तरह से धन पूर्णांक कहें या धनात्मक पूर्णांक कहें, एक ही बात है। पॉजिटिव इंटीजर होते हैं और ऋण पूर्णांक मतलब नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, जीरो जो है वो एक अलग पूर्णांक है, शून्य पूर्णांक है, तो वो प्राकृतिक संख्या में नहीं आता, पूर्णांक में आता है। ठीक है, तो इस तरह से हम इनको 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं तो देखेंगे कि भाज्य संख्याएं क्या होती हैं। भाज्य संख्याओं को अंग्रेजी में कहते हैं कंपोजिट नंबर। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? वे संख्याएं जो एक व स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाएं, जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी कट जाएं या विभाजित हो जाएं, वो सब क्या कहलाती हैं? भाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे 4 6 8 9 10 12 14 15, ये सभी संख्याएं, इन जो लिखी हैं संख्याएं, इनके अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो रही हैं। करके देख लीजिए, 4 है वो 2 से भी कट जाता है, 6 जो है वो 2 और 3 से भी कट जाता है, 8 जो है वो 4 से कट जा रहा है, 2 से भी कट जाता है। इस तरह से अगर हम देखें तो ये संख्याएं किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो रही हैं। ठीक है, तो ये क्या कहलाती हैं? भाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं क्या हैं? अभाज्य संख्याएं इनकी उल्टी हैं, इनके विपरीत होती हैं। वे संख्याएं जो केवल एक और स्वयं से ही विभाजित होती हैं। एक से तो सारी संख्या विभाजित होती है, वो तो केवल परिभाषा में हम लोग प्रयोग करते हैं इसका। वे संख्याएं जो केवल एक और स्वयं से विभाजित हों, किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो, तो वो क्या कहलाएंगी? अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। प्राइम नंबर, इनको रूढ़ संख्याएं, रूढ़ी टाइप की संख्याएं होती हैं ये। ठीक है, तो 2 3 5 7 11 13, आगे बढ़ेंगे तो और 17 भी आएगा इसमें, है ना, और फिर 19 आएगा, फिर 23 आएगा। तो ये संख्या सिर्फ स्वयं से डिवाइड होती है, स्वयं से विभाजित होती हैं। ठीक है, अगला है परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर। वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सके, प्रदर्शित किया जा सके, ठीक है, वो क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्या कहलाती हैं, रेशनल नंबर कहलाती हैं। जहाँ पे q कैसा होता है? नॉट इक्वल टू 0। q 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि q की जगह पर अगर 0 हो जाएगा तो यह संख्या इनफाइनाइट हो जाएगी।
इसलिए क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। और पी और क्यू कैसे होते हैं, यहाँ पे पूर्णांक होते हैं। पूर्णांक मतलब पूरे पूरे अंक होते हैं, ठीक है। तो उदाहरण के लिए ले सकते हैं तो 1/2, 5/4, 3/7, 4, 5, 0 ये भी पूर्णांक होते हैं, क्योंकि हर संख्या के बटे में हम एक लिख सकते हैं, हर में, है ना, लिख सकते हैं, तो वो भी परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो ये सारी क्या हैं, परिमेय संख्या। 0 के बटे में भी एक कर सकते हैं, यही परिमेय संख्या हो जाएगी। इसके बाद आता है अपरिमेय संख्याएं। तो अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, इसको कहते हैं इर्रेशनल नंबर। ये रेशनल नंबर होता है, ये इर्रेशनल नंबर। वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में न लिखा जा सके वे अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। तो रूट में जितने भी प्राइम नंबर आते हैं, प्राइम नंबर ये लिखे हुए हैं, रूट के अंदर जितने भी प्राइम नंबर आते हैं वो सारी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। √2, √3, √5, √7, √11 ये सब क्या होते हैं, अपरिमेय संख्याएं होती हैं, ठीक है। और जिन संख्याओं के वर्गमूल निकल आते हैं वो परिमेय हो जाती हैं। अगर यहाँ पे √4 लिखा हो तो उसका वर्गमूल 2 हो जाता है, तो वो परिमेय में चला जाता है। पाई जो है वो भी अपरिमेय होता है, इसलिए लिखा हुआ यहाँ पे एक पाई संख्या। तो पाई कैसी होती है, पाई एक अपरिमेय संख्या होती है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने कुछ चीज़ों को समझा। और इसके बाद जो टॉपिक आता है वो हम उसमें आता है जैसे शांत दशमलव, अशांत दशमलव, भी 2 प्रकार के होते हैं, अशांत आवर्ती और शांत आवर्ती। चलिए फिर उनको देखते हैं। तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बाद कुछ इस तरह की संख्याएं भी होती हैं इनमें, जैसे एक होता है शांत दशमलव संख्या, ठीक है। शांत दशमलव क्या होता है, जैसे मान लो 1/2 एक संख्या है, अगर हम 2 का 1 में भाग दें तो हमें क्या प्राप्त होता है, दशमलव का 5। मतलब दशमलव के बाद 5 आता है, उसके बाद संख्या रुक जाती है, शांत हो जाती है। तो जब भी दशमलव के बाद ऐसी संख्या मिले जो दशमलव के बाद और ना जाए आगे, इन्फिनिटी तक ना जाए, कुछ संख्या आने के बाद रुक जाए, जैसे 1/4 का भाग देंगे तो क्या आता है, 0.25 आता है। 1/5 का देते हैं 0.2 आता है। 2.456 लिखा है, 1.1482 लिखा है। मतलब दशमलव के बाद 1, 2 या कुछ अंकों के बाद संख्या रुक जाए तो उसे कहते हैं शांत दशमलव कहते हैं। क्या कहते हैं, शांत दशमलव। ऐसी संख्या क्या कहलाती हैं, परिमेय संख्याएं। ये संख्याएं परिमेय संख्याओं में आती हैं, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से एक और है दूसरा नंबर, अशांत दशमलव। इसमें 2 प्रकार की संख्याएं आती हैं अशांत में। एक होता है अशांत आवर्ती, एक होता है अशांत अनावर्ती। तो अशांत आवर्ती क्या होता है, पहले इसको समझते हैं। अगर हम 1/3 संख्या लें, 3 का 1 में भाग देते हैं तो क्या आता है, 0.33333 कहाँ तक, इनफाइनाइट तक आता रहता है। भाग दे के देख लीजिएगा, जब भी ये भाग देते 3 3 9, फिर एक आता है, फिर दशमलव लगा हुआ, 0 बढ़ा लेते हैं, फिर भाग देते रहें तो क्या मिलता है, 0.3333। ये ऐसे इनफाइनाइट तक आता रहेगा। तो जब भी कोई एक संख्या रिपीट होती रहे इनफाइनाइट तक, ऐसे ही 2.34234, 234, 234 इस तरह की संख्या लिखी है, वही संख्या बार बार रिपीट हो रही है। ऐसे ही 22/7 का अगर हम भाग दें, 7 का 22 में तो क्या आता है, 3.1428557, 1428557। मतलब ये इतनी संख्या बार बार रिपीट हो रही है। देखिए 1428557 यही संख्या बार बार आती रहेगी। तो इस तरह की संख्याएं भी परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, परिमेय संख्याएं। मतलब अशांत आवर्ती संख्याएं जो होती हैं, अशांत क्यों हैं, क्योंकि इनफाइनाइट तक जा रही हैं। आवर्ती इसलिए हैं क्योंकि वो रिपीट हो रही हैं, ठीक है। रिपीट हो और इनफाइनाइट तक जाएं तो क्या कहलाती हैं, परिमेय संख्या कहलाती हैं, अशांत आवर्ती कहलाती हैं। अशांत अनावर्ती क्या है, अशांत का मतलब इनफाइनाइट तक तो जाएगी, लेकिन अनावर्ती का मतलब वो रिपीट नहीं होगी। आवर्ती मतलब रिपीट होना, अनावर्ती का मतलब रिपीट ना हो। तो वो संख्याएं कहलाती हैं अपरिमेय, ठीक है। जैसे 1.01, अगली बार में 001, फिर 0001, 00001, मतलब 0 बढ़ते जा रहे हैं। अगर 01, 01, 01, 01 यही रिपीट हो तो वो परिमेय संख्या कहलाएगी। लेकिन चूंकि बदल बदल के आ रहा है, इनफाइनाइट तक जाए, तो वो अशांत अनावर्ती कहलाता है। ये संख्याएं क्या किस में आती हैं, अपरिमेय संख्याओं में आती हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। ये 3 तरीके की संख्याएं जिनमें 2 परिमेय होती हैं और 1 होती है अपरिमेय संख्या। इसी तरह से 2.142351896 ये 3 लिखा है, 3 4 8। मतलब अगर इस तरह की संख्या आ रही, देखिए इनफाइनाइट तक जा रही है लेकिन संख्या रिपीट नहीं हो रही कहीं पे भी, हमेशा बदल बदल के अंक आ रहे हैं, तो ये भी किस में आएगा, अपरिमेय संख्या में आएगा। अनावर्ती है इसलिए, ठीक है। तो ये था शांत और अशांत दशमलव, ठीक। 2 संख्याएं इसमें परिमेय में आती हैं, एक आती है अपरिमेय में। इसके बाद एक टॉपिक होता है योज्य प्रतिलोम या योगात्मक प्रतिलोम। तो
और दूसरा होता है गुणात्मक प्रतिलोम। तो योज्य प्रतिलोम क्या होता है, किसी भी संख्या का योज्य प्रतिलोम जो होता है वो उसी संख्या में अगर हम जोड़ दें तो 0 आना चाहिए। जैसे अगर हमसे पूछा जाए कि x का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, उसमें माइनस चिन्ह लगा देते हैं। ठीक है, कोई भी संख्या दी है उसमें क्या करते हैं, माइनस चिन्ह से गुणा कर देते हैं। तो 2/3 का क्या हो जाएगा, माइनस चिन्ह लगा देंगे, माइनस का 2/3 हो जाएगा। इसी तरह से 4 का क्या हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा। कोई संख्या अगर 3/5 है माइनस का, तो माइनस चिन्ह का इसी से गुणा करेंगे तो माइनस का 3/5 पहले से ही है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3/5 आ जाएगा। तो कुल मिला के अगर हम इन्हीं संख्याओं को जोड़ दें, 4 और -4 इसका योज्य प्रतिलोम है, तो कितना आएगा, 0 आएगा, कट जाएगा। तो 0 आना चाहिए, क्योंकि 0 जो होता है वो योगात्मक तत्समक होता है। क्या होता है, योगात्मक तत्समक होता है। तो जब भी प्रतिलोम पूछा जाए, योज्य प्रतिलोम, तो उसी संख्या में माइनस चिन्ह से गुणा कर देते हैं। ठीक है, ऐसे ही गुणात्मक प्रतिलोम होता है। गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, किसी भी संख्या x का गुणात्मक प्रतिलोम जो होता है वो 1/x, मतलब उसी संख्या को क्या करते हैं, पलट देते हैं। उसी संख्या को अंश को हर में और हर को अंश में कर देते हैं। तो x का क्या हो जाएगा, 1/x, क्योंकि x को हम लिख सकते हैं x/1 लिख सकते हैं। इसी को अगर पलट देंगे तो क्या आ जाएगा, 1/x आ जाएगा। ऐसी कोई संख्या दी है 5 का पूछ रहा है गुणात्मक प्रतिलोम बताओ, तो क्या आ जाएगा, 1/5। पलट दिया हमने, इसको बटे में 1 कर दें तो ये संख्या पलट जाएगी। -8 लिखा है तो इसके बटे में 1 कर दें तो इसको पलट दें तो क्या आएगा, माइनस का 1/8 हो जाएगा। ठीक है, और इन्हीं संख्याओं का अगर हम गुणा कर दें, जैसे 5 और इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या है, 1/5। ठीक है, वहाँ योग होता है, योगात्मक है तो योग करते हैं वहाँ पे, यहाँ गुणात्मक है तो इनका गुणा करते हैं। तो 5 का 5 से कट जाएगा तो कितना आएगा, 1। इसका मतलब गुणात्मक तत्समक क्या होता है, 1। उनका गुणा करने पे कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। जैसे योग करने पे 0 आना चाहिए, वैसे गुणा करने पे 1 आना चाहिए। तो वही उसका क्या कहलाता है, गुणात्मक प्रतिलोम कहलाता है। ठीक है, तो ये था योज्य प्रतिलोम। और तो कुल मिला के ये समझे कि योज्य प्रतिलोम में माइनस चिन्ह से गुणा कर देते हैं और गुणात्मक प्रतिलोम में क्या करते हैं, उसको पलट देते हैं। ठीक है, x की जगह पे 1/x हो जाएगा, 5 है तो 1/5, और 1/5 दिया है तो 5 हो जाएगा, पलट देंगे उसको हम। एक और टॉपिक है इसी में कि क्रमानुयायी क्या होता है। जैसे कोई संख्या लिखी है 5, तो उसका क्रमानुयायी क्या होता है, उसमें 1 जोड़ देंगे। जो भी संख्या दी है उसमें क्या करते हैं, 1 जोड़ देते हैं। तो 5 में 1 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 4 दिया है तो 4 + 1 5 हो जाएगा। इसी तरह से अगर कोई संख्या x है, x मतलब कोई भी संख्या हो सकती है, तो क्या करते हैं, उसमें 1 जोड़ देते हैं। 2x + 2 दिया है, उसमें 1 जोड़ दिया तो 2x + 3 हो जाएगा। मतलब उसी का अगला नंबर, क्रमानुयायी मतलब उसी का अगला नंबर जो होता है वो क्या कहलाता है, उसी संख्या का क्रमानुयायी कहलाता है। ठीक है, तो ये थे इसके कुछ सवाल जिनको हम लोगों ने देखा। सवाल क्या मतलब टॉपिक हैं इसके बाद इसकी एक्सरसाइज को हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सब संख्याएं अच्छे से समझ में आई होंगी। चलिए इसी में कुछ सवालों को यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, थोड़ा सा समझते हैं। जैसे अगर हमें कोई संख्या दी गई है p + q और इसका पूछा गया है क्या, योज्य प्रतिलोम पूछा गया है, तो क्या करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे, माइनस चिन्ह से गुणा करते हैं ना, तो p + q, अगर दो संख्याएँ हैं ना यहाँ पे, तो दोनों को ब्रैकेट में लिखेंगे, बाहर माइनस चिन्ह से गुणा कर देंगे, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगर इस चिन्ह का अंदर गुणा करें तो क्या आएगा, -p - q, क्योंकि दोनों चिन्ह माइनस के हो जाएंगे। इसी तरह से दिया है अगर x - y, इसका क्या होगा, योगात्मक प्रतिलोम, तो माइनस चिन्ह से फिर गुणा कर देंगे तो x - y। अंदर का चिन्ह नहीं बदलेंगे, सीधे बाहर उसी माइनस चिन्ह से गुणा करेंगे ब्रैकेट लगा के। ठीक है, आंसर ये भी ठीक है। अगर चाहो तो इसको सॉल्व कर दो, इस माइनस चिन्ह का अंदर गुणा करेंगे तो -x, और माइनस का माइनस से तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस का x + y, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो जब भी इस तरह का सवाल आए तो हम लोग आसानी से इसको कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा तो इसी में कुछ संख्याएं और भी होती हैं, जैसे सम संख्या, विषम संख्या। तो ये बहुत सिंपल चीज़ है, छोटे क्लासों में भी आप लोग पढ़ के आए होंगे कि सम संख्या क्या होती है, वे संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 ... इनफाइनाइट तक, ये सारी क्या कहलाती हैं, सम संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाएं। और विषम क्या होता है, विषम होता है वो जो 2 से न कटे, 1, 3, 5, 7, 9 ... इनफाइनाइट तक। तो ये क्या कहलाती हैं सारी, ये सारी संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, ये विषम क्यों है, क्योंकि ये 2 से विभाजित नहीं होती हैं। ठीक है,
तो इस तरह से इसके लगभग टॉपिक को हमने देख लिया है और अगले वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज को शुरू करेंगे। तो इस वीडियो को आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, अच्छे टॉपिक हैं, इंपॉर्टेंट है, हाई स्कूल में भी काम आते हैं ये, आगे जब तक आप मैथ पढ़ते हैं इम्पॉर्टेंट है ये। चलिए, धन्यवाद।